बायस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है और साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दोनों टॉपिक मिलके बायस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है। तो अभी सिर्फ इस छोटे से वीडियो में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। ये देखिए जो फिगर दिया हुआ है, इसको आप समझिए कि ये सैंपल स्पेस है, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम का सेट, सैंपल स्पेस। और ये E1 E2 E3 ये इसके सबसेट्स हैं। अब इसके अंदर दूसरी बात ये समझनी है कि ये सारे सबसेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता। जैसे ये 3 बैग आप दिख रहे हैं, ये तीनों बैग में कुछ भी ऐसा एरिया नहीं है कि जो कॉमन हो। तीनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड है। लेकिन 3 की जगह और भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हमेशा 3 ही नहीं होंगे, बट मैक्सिमम केसेस में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3 का सेट होता है। तो ये एक सैंपल स्पेस है, उसके 3 पार्टीशन या n पार्टीशन के फॉर्म में दिया है। और एक इवेंट ए ऐसा होता है जो सारे इवेंट में कॉमन होता है। E1 में भी हो सकता है, E2 में भी हो सकता है। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इवेंट ए तो कॉमन हो रहा है। इस तरह का अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से समझना है कि ये दोनों बैग, जैसे E1 E2 E3 बैग, आपस में तो तीनों बिल्कुल अलग है। कोई ऐसी बाल नहीं है, जैसे इसमें 2 रेड बाल है, 2 ब्लैक बाल है, 3 रेड बाल है, 2 ब्लैक बाल। इसमें 4 रेड बाल्स हैं और 3 ब्लैक बाल्स हैं। तो ऐसी कोई बाल नहीं है जो दोनों बैग में हो। ये है इसका मतलब कि तीनों बैग आपस में डिसजॉइंट है, सेपरेटेड है। बट रेड बाल तीनों में है। बट वो रेड बाल जो है वो ऐसा नहीं है कि एक ही बाल है, यहाँ अलग बाल है, यहाँ अलग बाल। तो इसको इस तरह से हमें समझना है इस फिगर को। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इसकी मीनिंग है थ्योरम की, वो इस तरह से है कि जो इवेंट ए है इसको हम समझें गेटिंग रेड बाल, गेटिंग रेड बाल। तो तीनों बैग से हम रेड बॉल बॉल निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता करना है कि रेड बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपसे सिंपल से पूछें कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप बोलेंगे 2/5। सेकंड से पूछेंगे तो 3/5। थर्ड से पूछेंगे तो 4/7। बट इंडिविजुअली नहीं पूछी जा रही है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और किस तरह से रेड बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो इसमें 2 पार्ट में समझेंगे हम। तीनों बैग से अलग अलग निकालना तो देखेंगे, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। बट उसके पहले हमें ये देखना होता है कि क्या तीनों बैग में से कोई भी बैग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या तीनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि तीनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे से डिफर करती है, या तीनों की डिफरेंट हो सकती है। बट जिस क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि एनी वन ऑफ द बैग कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम, वहां पर तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल मानी जाती है। अभी हम स्टेटमेंट में भी देखेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लें। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है एनी वन ऑफ 3 कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 हो जाएगी। तीनों की मतलब तीनों बैगों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बॉल निकालने की उसके बाद आएगी। अभी तो सिर्फ इतना समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग। तो तीनों 1/3 1/3 इनकी प्रोबेबिलिटीज होंगी। फिर इंडिविजुअल बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे, वो तो मैंने पहले ही बताया, वो ज्यादा इजी है, 2/5 3/5 और 4/7। अब जो टोटल लॉ बनता है वो ये है कि हम पहले देखते हैं, अगर हमें रेड बॉल निकालना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है,
तो वो 3 तरह से हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस केस में अगर ये 4 बैग है या 2 बैग है तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 4 केस हो जाएंगे। तो ये जो टर्म लिखी हुई है इसका मतलब है हम पहले ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, लेकिन बैग पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से बॉल निकालनी। तो ये P1 जो लिखा है वो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, एंड A/E1 लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो हमें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में क्यों है? क्योंकि पहले हमें बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें से बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों इवेंट करने होते हैं जब, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरह से अब ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि हम सेकंड बैग से बॉल निकालें, तो इसलिए ये ऑप्शन है प्लस लगा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट बैग से भी निकाल लें और सेकंड से भी निकाल लें, दोनों में से किसी एक से ही आप बॉल निकालेंगे। दैट इज वाई देयर इज एडिशन। सेम यहाँ पर इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, एंड दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। इसी तरह से अगर थर्ड केस होगा तो इसको अगर आप एन लिखा है वैसे ये डैश लगा के लास्ट में, क्योंकि ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर थर्ड है तो हम सीधा P3 इंटू PA/E3 लिख सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम कुछ एक दो एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। ये देखिए इसी को ले लेते हैं। बैग 1 contains 3 red 4 black balls. Another bag second contains 5 red 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags. अब ये at random में लिखा हुआ है, मतलब कोई भी बैग में से आप एक बॉल निकाल रहे हैं, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। अब ये जो पार्ट आगे दिया हुआ है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, वाइस थ्योरम का है। अभी सिर्फ इतना ही हमें लेना, एंड इट इज फाउंड दैट ये नहीं रहेगा इसका पार्ट। आपको सिर्फ इस केस में ये पता करना है कि PA क्या है। ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो इन्होंने पहले E1 को लिखा, E1 क्या है? देखिए E1 E2 दोनों की 1/2 प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ लिखा है एट रैंडम, वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब फर्स्ट बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है ड्राइंग द रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो इसमें 3 और 4 है तो 3/7 हो गया। सेकंड से 5 और 7 है, 5 और 6 है तो 5/11। अभी सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट बैग का सिलेक्शन उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग का सिलेक्शन उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया गया। तो इस वीडियो में सिर्फ हम अभी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो कैसे निकालते हैं वो आपको एक बार और मैं दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल है ये। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3 दिए हैं। ये ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में इस तरह के केसेस ही होते हैं। ईच कंटेनिंग 2 coins in box 1, both coins are gold coin. In box 2, both are silver coins. In box 3, there is 1 gold and 1 silver. तो ये तीनों बैग हो गए। अभी देखिए अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम। इससे पता चलता है कि तीनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, 1/3 1/3 1/3, एंड टेक्स आउट अ क्वाइन। इफ द क्वाइन इज गोल्ड, ये आपका ए बन गया, यानी गोल्ड क्वाइन की निकालने की बात हो रही है। तो हम ये देखिए पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, फिर पहले बैग से उसमें दोनों गोल्ड ही है इसलिए 2/2। इसमें दोनों सिल्वर है दूसरे बैग में इसलिए गोल्ड निकलेगा नहीं तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। और इसमें एक गोल्ड एक सिल्वर है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें से सिल्वर गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक से पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। और इन तीनों को यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया गया है और ऐड किया गया है। तो ये दो एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि किस तरह से हम डिनोमिनेटर निकालेंगे बाइस थ्योरम का। अब इसके बाद दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूमरेटर निकाला जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमरेटर निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक को हमें न्यूमरेटर में लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है वो हम
अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। आपको अभी पहले 4-5 क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड करने चाहिए, क्योंकि ये मेन पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।